हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। हम विद्युत आवेश को पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम्स लॉ। इससे पहले हमने पढ़ा था विद्युत आवेश। विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। यदि दो पिंड हैं, एक पिंड ये है और दूसरा पिंड ये है, यदि इन दोनों पर आवेश की प्रकृति एक जैसी है, ये प्लस का आवेश है, इधर प्लस का आवेश है, तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि ये एक दूसरे को समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिसके कारण इन दोनों के बीच में जो बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। यदि दो पिंड ये हैं, एक पिंड ये रखा है, ये दूसरा पिंड ये है, एक प्लस का, इस पे प्लस का चार्ज है और इस पे विपरीत प्रकृति का आवेश है, यानी माइनस का आवेश है, तो ये बल जो हैं, ये पिंड जो हैं, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और इन दोनों के बीच में जो बल कार्य करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। दोनों ही कंडीशन में बल कार्य कर रहा है। यदि दो पिंड हैं और उन पे एक जैसे आवेश हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को, और उनके बीच में बल कार्य करेगा प्रतिकर्षण बल। और यदि उन पर आवेश अलग अलग है तो उनके बीच में जो बल कार्य करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। इस बल को हम कहते हैं विद्युत बल। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने अपने प्रयोगों के आधार पर एक नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम को हम कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो उनके मध्य कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना दो बिंदु आवेश हैं, एक बिंदु आवेश ये है Q1, इस पे प्लस का चार्ज है, एक बिंदु आवेश ये है, इस पे प्लस का Q2 चार्ज है। एक दूसरे से ये स्मॉल r दूरी पर रखे हैं
तो इनके मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती Q1 इंटू Q2 के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको अपने समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। बल लग रहा है तो F समानुपाती, इसको हम लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो F बराबर K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर K स्थिर विद्युत की नियतांक है। अब ये K का मान दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो करता है माध्यम पर और दूसरा करता है मापन विधि पर या मापन पद्धति पर निर्भर करता है कि वो SI पद्धति है या CGS पद्धति है। तो पहले हम निकालेंगे SI पद्धति के लिए। SI पद्धति में जब माध्यम निर्वात या वायु हो तो उनका माध्यम यदि निर्वात है, यदि दो पिंड जो है वायु में रखे हैं, तो K बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो जहाँ पर F बराबर K की जगह हम लगा सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो सकता है। या F बराबर इसका मान ये है 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो सकता है। जहाँ पर एप्सिलॉन 0 जो है निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है, इसका मान जो होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसका मान हम निकालते कैसे हैं, इस बात को भी समझ लो। ये हमने एप्सिलॉन 0 का मान लिखा है। एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12 होता है। ये निकलता कैसे है, अगर हमें निकालना हो इसका मान, तो हम इसका मान इससे निकालते हैं। अभी हमने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 9 गुणा 10 की पावर 9, इसके बटे 1 मान सकते हैं। यदि हम इसको पलट दें तो इसको भी पलट देंगे, इसको पलटेंगे तो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसको पलटेंगे तो आएगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9 आ जाएगा। हमें एप्सिलॉन 0 का मान चाहिए, तो एप्सिलॉन 0 बराबर आएगा, ये 4 पाई इसके बटे में पहुंच जाएगा, तो 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 आ जाएगा। एप्सिलॉन 0 1/4 और पाई का मान होता है 3.14 इंटू 9 10 की पावर 9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यही आएगा 8.85 इंटू 10 की पावर -12 आ जाएगा। कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मान निकल के आ जाएगा। अब इसकी बीमा की बात करें हम,
इसकी अगर यदि हमें विमा निकालनी हो तो इसका जो मात्रक है, मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर न्यूटन, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कूलाम, कूलाम की विमा जो होती है 80 होती है, 80 स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा लेंगे अपॉन एन, एन का मतलब न्यूटन, और न्यूटन का, न्यूटन जो मात्रक होता है बल का होता है, और बल की विमा होती है ml t माइनस का 2 मीटर, मीटर की होती है L, या L स्क्वायर तो L स्क्वायर लगा देंगे। एप्सिलॉन 0 बराबर ये हो जाएगा a पे स्क्वायर t पे स्क्वायर अपॉन, इन दोनों को हम एक ही इसमें ले लेंगे, एक ही कोष्टक में ले लेंगे हम, तो ml t माइनस का 2 और ये हो जाएगा L स्क्वायर। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो a स्क्वायर टी स्क्वायर, ऊपर लेके जाएंगे प्लस, इसकी पावर 1 है तो ऊपर जाके माइनस का 1, L की पावर यहाँ पर, पहले इसको सही रूप में लिख लो बटे में, अभी ऊपर मत ले जाओ, क्योंकि m L यहाँ पर L स्क्वायर है, यहाँ पर L है, तो L की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगी और t की पावर माइनस का 2 हो जाएगा। अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे और एक ही कोष्टक में लिख लेंगे हम, तो एप्सिलॉन 0 बराबर आएगा a स्क्वायर टी स्क्वायर, m को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगी पावर इसकी, L जो है यहाँ पर माइनस प्लस का 3 है तो ऊपर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, ऐसे t यहाँ पर माइनस का 2 है तो ऊपर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। अब लिखते हैं पहले लिखेंगे m, तो m L, L है यहाँ पर माइनस का 3 है। अब लिखेंगे t, t यहाँ पर t की पावर 2 ये है, 2 ये है तो 4 हो जाएगी यहाँ पर। फिर लिखेंगे a की पावर 2, इसकी ये बीमा निकल के आ गई एप्सिलॉन 0 की, m की पावर माइनस का 1, L की पावर माइनस का 3, t की पावर 4 और a की पावर 2, ये निकल के आ गया। अब हमने जो SI पद्धति के लिए अभी बल निकाला था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये जो निकल के आ गया SI पद्धति के लिए निकल के आ गया। अब हम निकालेंगे CGS पद्धति के लिए। माध्यम निर्वात ही रहेगा, माध्यम जो है निर्वात ही है, और CGS पद्धति में K का मान जो होता है 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलाम स्क्वायर होता है। अब यदि हम K का मान 1 लगा दें तो F बराबर आएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस बल का उपयोग जो है परमाणुीय बल को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, या हाइड्रोजन परमाणुओं में हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उनके बीच जो बल कार्य कर रहा है उसको ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का उपयोग हम कर सकते हैं। ये निकल के आ गया। अब हम पढ़ेंगे 1 कूलाम। 1 कूलाम की परिभाषा पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था 1 कूलाम की परिभाषा निकाली थी, वो इस प्रकार निकाली थी हमने, Q बराबर होता IT। यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो रही है तो उस चालक में आवेश जो होगा 1 कूलाम होगा। अब हम निकालेंगे 1 कूलाम की परिभाषा कूलाम के नियम से निकालेंगे हम। तो देखो इसमें F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान जो होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन
r²। अब यदि Q1 Q2 को Q मान लिया जाए और इनकी बीच की दूरी 1 मीटर हो तो हम निकालेंगे F बल जो, और F का मान जो हो 9 × 10⁹ न्यूटन हो। तो F की जगह हम लगा सकते हैं 9 × 10⁹ बराबर ये है 9 × 10⁹ Q1 और Q2 को माना है हमने Q माना है, तो आएगा Q1 Q × Q हो जाएगा Q² हो जाएगा अपॉन R। इसकी बीच की दूरी जो हमने मानी है 1 मीटर मानी है, 9 से 9 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, तो Q² स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा प्लस माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस माइनस का 1 तो ये आ गया Q बराबर आ गया 1 कूलाम आ गया, 1 कूलाम निकल के आ गया। यहाँ पर हमने ये माना था R बराबर 1 मीटर, इसका मतलब है ये आवेश, अब यहाँ पर आवेश Q1 Q2 थे, अब हमने यहाँ पर आवेश माना है Q, यहाँ पर भी Q माना है और इसकी बीच की दूरी जो है 1 है, 1 मीटर है और ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं 9 × 10⁹ न्यूटन बल से। तो हमारा Q का मान निकल के आया 1 कूलाम। तो 1 कूलाम की परिभाषा होगी यदि निर्वात तथा वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे समान प्रकृति के 2 सजातीय आवेश एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें तो उनके बीच जो आवेश होगा 1 कूलाम होगा। यदि निर्वात तथा वायु में रखे, निर्वात तथा वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 सजातीय, सजातीय मत दुन पे जो आवेश जो है एक जैसा है, दोनों प्लस के हैं, 2 सजातीय आवेश एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं तो उनके बीच जो आवेश होगा या इन पर जो आवेश होगा वो 1 कूलाम होगा। अब हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम की सीमा। नियम की सीमा, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम के लिए जो आवेश होते हैं वो बिंदु आवेश होने चाहिए, बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज, यानी कि ये दो पिंड माने जाते हैं, इनकी जो विमा होती है Q1 आवेश माना है, इसको हमने Q2 माना, ये स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं, यानी कि ये जो आवेश जो रखे हैं ये बिंदु आवेश होने चाहिए और इन आवेशों की जो विमा है इनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य होनी चाहिए। नंबर 1 तो ये कंडीशन है। दूसरा, कूलाम का नियम जो है निर्वात के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त होता है, निर्वात में ये सबसे ज़्यादा बल को बताता है। और तीसरा जो होता है ये निर्वात में सबसे अच्छा कार्य करता है, ये नियम जो निर्वात में सबसे अच्छा कार्य करता है। और तीसरा जो है इनके बीच की दूरी जो है 10⁻⁻15 से कम नहीं होनी चाहिए। यदि 10⁻⁻15 मीटर से कम है तो ये जो नियम है कार्य नहीं करेगा।